नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्वांटम फिजिक्स आज जो कह रही है, जो एडवांस साइंस जो कह रही है, वो सारी बातें हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले पहले से ही लिख दी थी। क्योंकि क्वांटम फिजिक्स में जो सर्च कर रहे थे हमारे साइंटिस्ट जो थे, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, नील्स बोर थे, समझ गए, एरविन श्रोडिंगर थे। ये सारे जो मॉडर्न जो हमारे फिजिक्सियंस थे, वो सारे जब किसी पर्टिकुलर कोई कॉन्सेप्ट पे अटक जाते थे, तो वो भी इंडियन फिलोसॉफी और उपनिषद के शरण में जाते थे। श्रोडिंगर ने तो खुलेआम कहा है दोस्तों कि उनका जो वेव मैकेनिक्स का जो आइडिया है, वो उनको मिला है, सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं वो हमारे अद्वैत वेदांत से। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचता हूँ, क्योंकि अगर मैं क्वांटम फिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी में बोलने लगा तो 1 घंटा 2 घंटा भी कम पड़ेगा, समझ गए। इसकी डिटेल में अगर जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसीलिए वीडियो को ज़्यादा ना खींच के हम डायरेक्ट जाते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है क्वांटम फिजिक्स का, वो है ऑब्जर्वर इफेक्ट यानी माया। ऑब्जर्वर इफेक्ट विथ माया। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स के प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट, जिसे कहते हैं द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया है दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स ये कहते हैं कि जब तक आप किसी सबमेटिक पार्टिकल को यानी इलेक्ट्रॉन को, जब तक आप उसे नहीं देखते, आप उसे ऑब्जर्व नहीं करते, वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, तब तक वो सॉलिड पार्टिकल नहीं है। वो एक वेव यानी संभावनाओं के रूप में होता है। लेकिन जैसे ही वहाँ कोई ऑब्जर्वर आ जाता है, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को या कोई उस वेव को कोई ऑब्जर्व करता है, कोई देखने वाला होता है वहाँ पे, समझ गए, तो वो वेव जो होती है दोस्तों, वो वेव जो होती है वो सॉलिड रियलिटी बन जाती है। यही देखने को मिला है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। अब चलते हैं हमारे ग्रंथों पे, हमारे अद्वैत वेदांत पे, भगवत गीता पे। वहाँ पे हजारों साल पहले एक कॉन्सेप्ट दिया गया है दोस्तों, जिसे कहते हैं माया। माया का कॉन्सेप्ट, समझ गए। इस कॉन्सेप्ट में ऐसा है, हमारे ग्रंथों में ऐसा लिखा है दोस्तों कि माया का मतलब ये नहीं है कि ये दुनिया नहीं है। समझ गए, लोग माया का मतलब ये समझते हैं कि हमें दिखता है लेकिन वो नहीं है, इल्यूजन है। लेकिन हकीकत ये है दोस्तों, माया का मतलब ये है कि जैसी दुनिया है वैसे आप नहीं देख रहे हो। समझ गए, आप जैसा जिस विचार से, जिस चेतना से, जैसे आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, वैसी दुनिया आपको दिखती है। आपको ये दुनिया कैसे दिख रही है, वो अपने देखने और अपने चेतना पे डिपेंड करता है कि आप किस विचार से उसे देख रहे हैं। समझ के, मान लीजिए कि यहाँ एक पेड़ है और यहाँ देखने वाला 3 लोग हैं। ये 3 लोग एक ही पेड़ को देख रहे हैं, समझ गए। कोई इंसान अपनी दृष्टि से इसे देखता है कि मैं इस लकड़ी से चेयर बना दूंगा, समझ गए। कोई इंसान देखता है कि मैं इस लकड़ी को जला के खाना बना दूंगा। कोई इंसान देखता है कि मैं इस लकड़ी से बहुत सारी ऐसे चीजें बना सकता हूं जो मुझे पैसा कमा के दे, समझ गए। तो ये जो दुनिया है दोस्तों, और ये देखने वाले हैं, तो ये देखने वाले अपने विचार से अलग अलग ऑब्जर्वेशन करते हैं कि मैं, लकड़ी तो एक ही है, पेड़ तो एक ही है, लेकिन देखने वाले किस तरह देख रहे हैं, उनमें क्या विचार है, उस पर ये रियलिटी क्रिएट होगी। कि क्वांटम फिजिक्स आज यही कहती है, हम जिसे माया कहते हैं उसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहा गया है। यही भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये जो संसार है वो दृश्य और दृष्टा का ही खेल है। दृश्य और दृष्टा का ही खेल है। जैसा दृष्टा होता है वैसा ही दृश्य होता है। आप जिस चीज को जिस नजर से देखोगे, जिस थॉट से देखोगे, समझ गए, जो इंटेंसिटी से देखोगे, वो चीज वही रियलिटी पकड़ लेगी, वो सॉलिड रियलिटी में बन जाएगी। जो बात साइंस आज बोल रही है दोस्तों, वो बात कई हजारों साल पहले हमारे वेदांत में, वेदास में कह दी गई है, लिख दी गई है। अब आते हैं क्वांटम फिजिक्स के दूसरे कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं एंटेंगलमेंट। क्वांटम एंटेंगलमेंट, समझ गए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी
एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था, वो घबरा गया था, इसे भूत कह के वो घबरा गया था। क्वांटम एंटेंगलमेंट में ये देखा गया दोस्तों कि एक पार्टिकल जो पहले से जुड़ा हुआ है, ये पार्टिकल है जो पहले से जुड़ा हुआ है, अब आप इसे तोड़ के एक पार्टिकल को यहाँ रख दे और एक पार्टिकल को यहाँ रख दे, चाहे वो हजारों किलोमीटर दूर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? ये अलग यूनिवर्स पे है, ये अलग यूनिवर्स पे है, लेकिन अगर इस पार्टिकल में कोई भी हलचल होती है, ये जरा भी हलचल होती है, इंस्टेंटली तुरंत इस पार्टिकल में वही ही हलचल होती है। समझ गए? तो ये देखने को मिलेगा था क्वांटम फिजिक्स का दूसरा कॉन्सेप्ट है क्वांटम एंटेंगलमेंट, कि एक पार्टिकल पहले से जुड़ा था, उसे तोड़ के आप उसे हजारों किलोमीटर दूर कहीं और रख दीजिए, अगर एक पार्टिकल में कोई भी हलचल हुई तो तुरंत बिना एक सेकंड के दूसरे पार्टिकल में हलचल होगी। समझ गए? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब ये देखा तो वो घबरा गया था। उसने देखा कि ये तो सारा जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये सारा जो डिस्टेंस है वहीं ख़त्म हो जाता है पलक झपकते ही। जब एक पार्टिकल में हलचल होती है तो दूसरे पार्टिकल में तुरंत हलचल होती है। समझ गए? तब ये कॉन्सेप्ट आया क्वांटम एंटेंगलमेंट का। तो ये चीज़ हमें क्या सिखाती है दोस्तों? जब ये कॉन्सेप्ट बाहर आया तो ये चीज़ हमें क्या दिखाती है? ये पहले से क्या कहा गया है वेदांता में, अद्वैत सिद्धांत में क्या कहा है कि इस यूनिवर्स में कोई भी चीज अलग नहीं है। समझ गए? कोई भी चीज अलग नहीं है। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड अ फंडामेंटल लेवल। समझ गए? अगर आप डीपली जाके देखोगे कि ये सारी चीजें जो हमें पार्टिकल दिख रही है वो एक वेव की तरह है, यहाँ कोई भी चीज अलग नहीं है। इसके बारे में हमारे उपनिषद क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मस्मि, मैं वही हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, और तत्वमसि, मैं वही हूँ। ये वाक्य, ये महावाक्य हमारे उपनिषदों में पहले से लिखे गए हैं, जो आज क्वांटम फिजिक्स साबित कर रही है कि यहाँ पे कोई चीज़ अलग अलग नहीं है। एवरीथिंग इज एनर्जी एंड इंटरकनेक्टेड फंडामेंटल लेवल पे। हमारे ग्रंथों में ये स्पष्ट लिखा है दोस्तों कि इस सृष्टि से हम अलग नहीं है, ये सृष्टि हमसे अलग नहीं है। एक ही डिवाइन कॉन्शसनेस कहिए, अवेयरनेस कहिए, परमात्मा कहिए, सुप्रीम रियलिटी कहिए, वो एक ही डिवाइन है और वो हमारे अंदर एक ही रूप में बह रही है। तो आज क्वांटम फिजिक्स जो है दोस्तों, आज क्वांटम फिजिक्स जिसे एनर्जी कहता है, एनर्जी फील्ड कहता है, समझ गए कि एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी, हमारे ग्रंथों में उसे ब्रह्म कहा गया है। समझ गए? ब्रह्म कह दीजिए, परमात्मा कह दीजिए, सुप्रीम रियलिटी कह दीजिए। तो क्वांटम फिजिक्स आज उसे क्या कहता है? एनर्जी कहता है कि एवरीथिंग इज एनर्जी। अब क्वांटम फिजिक्स का तीसरा जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो न्यूरो साइंस में हमारा RAS, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, और सबकॉन्शियस माइंड। समझ गए? जिसे हमारे ग्रंथों में कहा गया है, जिसे आज हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन कहते हैं, और हमारे ग्रंथों में कहा गया है संकल्प शक्ति। अब आते हैं पार्टिकल की लाइफ में दोस्तों। तो हम मॉडर्न माइंडसेट में और आज के मॉडर्न साइंस में हम पढ़ते हैं RAS और सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग, ये हम आज पढ़ते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है दोस्तों कि जब आप किसी चीज़ पे पूरे संकल्प लेके कि नहीं मुझे ये करना है, पूरी इंटेंसिटी के साथ अपना पूरा फोकस किसी एक चीज़ पे लगा देते हैं दोस्तों, तो आपका जो RAS है वो आपकी ज़िंदगी में वही मौके, वही अपॉर्चुनिटी फिल्टर करके आपकी ज़िंदगी में लाता रहेगा। तो साइंस ये कहती है दोस्तों कि आपका जो माइंड है, आपका माइंड यूनिवर्स से सिग्नल पकड़ता है। साइंस क्या कहता है कि हमारा माइंड जो है वो यूनिवर्स से सिग्नल पकड़ता है, और हमारे वेदों में इसे कहा गया है संकल्प शक्ति, के इंसान संकल्प से सब कुछ हासिल कर सकता है। और मांडू के उपनिषद में दोस्तों कॉन्शसनेस जो है, चेतना जो है, उसकी अलग अलग स्टेट बताई गई हो। समझ गए? सबसे पहली जागृत, फिर दूसरी स्वप्न, तीसरी सुषुप्ति,
और चौथी है तुरिया। समझ गए। अब साइंस इसके बारे में क्या कह रही है, ये जो मांडुक्य उपनिषद में हमारे चेतना के 4 स्तर बताए गए हैं, तो इसे आज के जमाने में हम समझते हैं जागृत अवस्था को कहते हैं वेकनिंग, वेकिंग, स्वप्न को ड्रीमिंग, समझ गए। सुषुप्ति अवस्था को हम डीप स्लीप कहते हैं और तुरिया को कहते हैं जीरो स्टेट। समझ गए। तो ये हमारे ग्रंथों में लिखा है और ये आज की मॉडर्न साइंस हमें कह रही है। हमारे माइंड की जो वेव होती है वही मांडुक्य उपनिषद में हमारी चेतना के स्तर बताए गए हैं। और ये कहा गया है कि जब इंसान तुरिया अवस्था में यानी जीरो स्टेट में कोई भी संकल्प लेता है तो वो क्वांटम फील्ड में डायरेक्ट कनेक्ट होता है और वहीं पे मैनिफेस्टेशन होता है। हमारा न्यूरो साइंस ये कहता है कि जब कोई भी इंसान का जो माइंड है वो जीरो स्टेट में चला जाता है, वहाँ पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो खुला होता है, तो आप कोई भी संकल्प लेके अपनी ज़िंदगी में ऑब्जर्व करके कोई भी संकल्प लेके वो रियलिटी आपकी ज़िंदगी में आप क्रिएट कर सकते हो और यहीं पे होता है मैनिफेस्टेशन। तो दोस्तों हमारे क्वांटम फिजिक्स के जो फादर थे मैक्स प्लांक, उन्होंने कहा है कि ये जो मैटर है, ये यूनिवर्स में हमें जो कुछ भी दिखता है, समझ गए, जो भी पदार्थ दिखता है, तो ये पदार्थ से चेतना नहीं बनी है। समझ गए। पदार्थ से चेतना नहीं बनी है, कॉन्शसनेस नहीं है, समझ गए, एनर्जी नहीं है, बल्कि ये चेतना से सारे पदार्थ बना है। मतलब कि कोई भी पदार्थ आप अगर डीपली जाके उसे देखेंगे तो वहाँ में कॉन्शसनेस ही है, वेव है, एनर्जी है, सुप्रीम रियलिटी है। तो वो सारी चीज़ों का सोर्स है। समझ के, कोई पदार्थ से चेतना नहीं बनी है, लेकिन चेतना से पदार्थ बना है। यूनिवर्स जो है वो चेतना से बना है। ये सारा यूनिवर्स चेतना में है, कॉन्शसनेस में है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों कि निकोला टेस्ला ने भी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी को समझने के लिए स्वामी विवेकानंद के पास जाके फिलोसॉफी पर चर्चा की थी। समझ गए। ये कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों कि निकोला टेस्ला जो थे, जिन्होंने 369 फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन और एनर्जी, ये 3 अगर आप जान जाते हो तो आप यूनिवर्स की चाबी आपके हाथ में है। ये समझने के लिए उन्होंने स्वामी विवेकानंद के साथ वैदिक फिलोसॉफी पे चर्चा की थी। तो दोस्तों अंत में मैं यही कहूँगा कि हमारे जो ग्रंथ है दोस्तों, वो कोई धार्मिक कथाएं मात्र नहीं है। इसे धार्मिक कथाएं समझ के मत पढ़ा कीजिए। समझ गए। वो यूनिवर्स के सबसे एडवांस साइंटिफिक कोडिंग है। वहाँ पे जो लिखा हुआ है दोस्तों, साइंस आज समझ पा रही है। तो दोस्तों ये था क्वांटम फिजिक्स और हमारे ग्रंथों में क्वांटम फिजिक्स आज हमें क्या वहीं सिखा रही है, वहीं समझा रही है जो हमारे ग्रंथों में सालों से कहा गया है। लेकिन हमारे जो स्क्रिप्चर है उसे पढ़ने में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं कि वहाँ क्या लिखा गया है। अगर आप हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे जो वेदांत है, हमारे अद्वैत सिद्धांत है, भगवद गीता है, उपनिषद है, अगर आप इसे बारीकी से समझेंगे दोस्तों, तो क्वांटम फिजिक्स क्या है वो भी आप समझ जाएंगे। समझ गए। क्योंकि वहाँ पे जो लैंग्वेज है वो अलग है और यहाँ पे मॉडर्न साइंस की जो लैंग्वेज है वो लोगों के दिमाग में से ऊपर से जा रही है, इसीलिए। लेकिन डिफरेंस कोई नहीं है। जो वो सालों पहले हमारे ग्रंथों में लिखा है, क्वांटम फिजिक्स आज वहीं प्रूव करने पे पड़ी हुई है। समझ गए। तो दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड